तो नमस्कार, मैं टैगोर टॉप से प्रदीप सौरभ। आप देख सकते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जहाँ टैगोर टॉप में रहा करते थे उसके बर्बादी की दास्तान, इसके खंडहर होने की कहानी, इसका यहाँ का एक एक पत्थर सुना रहा है और कोशिशें हैं कि जो पूरी नहीं हो रही हैं। कब से ये प्रतीक्षा की जा रही है कि गुरुदेव के इस रामगढ़ के टैगोर टॉप वाले इलाके में जहाँ वो रहते थे इसको संरक्षित किया जाए, इसको एक संग्रहालय में तब्दील किया जाए, क्योंकि फिर भी उसके बाद भी यहाँ आने के बाद लगता है कि यहाँ कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जो भी हो रहा है प्रतीकात्मक तौर पे हो रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ जब ये हो सकता है तो इस देश के अन्य लेखकों, सांस्कृतिक कर्मियों के साथ क्या होता होगा, इसको भी समझा जा सकता है। इस पूरे खंडहर होते घर को आप देख सकते हैं। इन पत्थरों पर बर्बादी की दास्तां लिखी हुई है। ये देखिए, अंदर कमरे की दीवार का एक हिस्सा पूरा जंगली झाड़ियों से ढक चुका है। हर पत्थर अपनी कहानी, अपनी बर्बादी की दास्तां सुना रहा है। यहाँ पर चलना भी बड़ा मुश्किल होता है इन खंडहरों में। ये आप देखिए, मैं इस घर की एक परिक्रमा करने की कोशिश करूंगा, अगर रास्ता मुझे साफ मिला तो। ये देखिए, बड़े बड़े पेड़ अंदर फर्श से उगाए हैं। इधर देखिए, बर्बादी ही बर्बादी। कौन बचाएगा गुरुदेव की इन स्मृतियों को, इस विरासत को? हम अपनी विरासत की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। क्या राजनेताओं के आगे हमारे देश के संस्कृति को मजबूत करने वाले, विश्व में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाने वाले, हम गुरुदेव के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, तो आम हिंदी लेखकों और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों के साथ हम क्या करते होंगे? ये भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर का थोड़ा सा हिस्सा, ये देख सकते हैं, दीवार, पथरीली दीवार। ये एक स्ट्रक्चर है। हम अपने नायकों को किस तरह से संभालते हैं, ये उसका जीवंत उदाहरण है कि हम अपनी परंपरा, संस्कृति को भी नहीं बचा पाते। ये एक स्ट्रक्चर है जो लगभग पूरा टूट चुका है और आप देख सकते हैं जंगली घास उस स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ गई है। कुछ एक दीवारें हैं, जूम करने पे शायद दिखे। ये देख सकते हैं, टूटा हुआ स्ट्रक्चर। और विश्व भारती जिस तरीके से, जिस गति से यहाँ शांति निकेतन स्थापित करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि एक पत्थर को लगने में, शिलान्यास पत्थर के लगने के लिए 3 वर्ष लगे हैं। शांति निकेतन ट्रस्ट ऑफ हिमालय के ट्रस्टी देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। वो इस जगह के बारे में बताएंगे कि ये इसकी स्थिति अभी कैसी है, कहाँ गुरुदेव रहते थे और आने वाले समय में क्या योजना है इस ट्रस्ट की शांति निकेतन को निर्माण की। देवेंद्र जी बताएं। 2015 से हमने गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाना यहाँ पर प्रारंभ किया और 2018 में हमने एक ट्रस्ट की स्थापना की, शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय, जिसमें
यहाँ के बुद्धिजीवी, समाज सेवी और अन्य सामाजिक लोगों को उससे जोड़ा। और हमने प्रयास किया कि इस गुरुदेव के इस स्मृति स्थल को और कैसे भव्य और दिव्य बनाया जाए, क्योंकि गुरुजी कभी यहीं रहा, इसी भवन में रहा करते थे जो उनके मित्र साथी डेनियल का हुआ करता था। उसके बाद यह सीलिंग एक्ट आने के बाद ये गवर्नमेंट ने एक्यूपाई किया। उसके बाद यह उद्यान विभाग के पास यह जगह थी। उद्यान विभाग ने हमें 3 वर्ष पहले विश्व भारती को यह भूमि का आवंटन किया है 45 एकड़। और 2015 के बाद जब यह गुरुदेव का यहाँ पर हमने जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ किया, तो उसके बाद से इस बात की सभी लोगों को उम्मीद जगने लगी कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ मूर्त रूप लेगा। और बहुत सराहनीय प्रयास हैं उत्तराखंड सरकार के कि उन्होंने विश्व भारती को निःशुल्क 45 एकड़ भूमि विश्व भारती के नाम निःशुल्क दी है। और विश्व भारती ने भी अपने कार्यपरिषद में इस परिसर का प्रस्ताव किया है और उसका DPR केंद्र सरकार को भेजी है, जो अभी वर्तमान में 150 करोड़ रुपए है। और वो जल्द ही जैसे ही अवमुक्त होगा जरूर यह मूर्त रूप लेगा। गुरुदेव के घर के बिखरे ये पत्थर इस खंडहर की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। गुरुदेव इसी आवास में रहा करते थे और ये शिलान्यास का पत्थर लगने में 3 साल लग गए हैं। तो हम क्या माने कि हाँ, राज्य सरकार विश्व भारती का जो शांति निकेतन है ये कभी आकार ले पाएगा कि नहीं?